हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द हिंदी क्लास। तो बच्चों, आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज की कक्षा में हम उमंग पुस्तक में संकलित पाठ 4 अंतिम परीक्षा का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए चलते हैं पृष्ठ 34 पर। एक्सरसाइज नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो आइए पहला प्रश्न पढ़ें। अंतिम परीक्षा कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो बच्चों, आपने कहानी तो पढ़ी है और आपको पता है कि इसके लेखक का नाम क्या है, श्रीमती कमला चमोला जी। आगे देखें, इस पाठ में किसका अनुरोध दिखाया गया है। नेक्स्ट इज, जिस राजशिल्पी का निधन हो गया था उसका नाम क्या था। आगे देखें, महाराज यशोधर की बेटी का क्या नाम था। बच्चों, बाकी के अब आप कहानी के आधार पर इनके आंसर्स को स्वयं करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तो बच्चों, विस्तार यानी डिटेल। आइए रीड करें पहला प्रश्न। महाराज यशोधर की चिंता का क्या कारण था। बच्चों, कहानी तो आपने पढ़ी ही है, तो आइए अब इन कीवर्ड्स की सहायता से आंसर कंप्लीट करें। देखिए बेटा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है महाराज यशोधर, आगे देखिए राजशिल्पी, आगे देखिए निधन। तो बच्चों, अब कंप्लीट आंसर सुने। महाराज यशोधर की चिंता का यह कारण था कि राजशिल्पी गुनाकार का निधन हो गया था और इतने योग्य राजशिल्पी के जाने से महाराज चिंतित थे। तो बच्चों, इसे आप अपनी भाषा में इस कहानी की रीडिंग के आधार पर लिख लेना। आगे देखिए, राजकुमारी ने शिल्पियों को 1 माह का समय क्यों दिया। बेटा, माह यानी महीना। आगे देखें, शिल्पकारों ने जो कलाकृतियां तैयार की उनकी विशेषता बताइए। विशेषता यानी क्वालिटीज। आगे देखिए, राजकुमारी ने शिल्पकारों की परीक्षा किस प्रकार ली। आगे देखिए, राजकुमारी अक्षया ने उनके सम्मुख यानी सामने क्या प्रस्ताव रखा। आगे देखिए, तीसरे शिल्पी ने राजकुमारी की पहचान कैसे की। बच्चों, अब आप कहानी के आधार पर इनके आंसर्स को स्वयं करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यानी फिलअप्स। आइए पहला रीड करें। राजकुमारी अक्षया को कला की डैश परख थी। ये तो सबको पता है कि किसकी परख थी, कला की बारीकियों की। स्पेलिंग्स देखें, ब को आ, र को ई, क को ई, य को ओ, पीछे बिंदी, बारीकियों की। आगे देखें, तीनों ही डैश प्रतिभा के धनी थे। नेक्स्ट देखें, इसमें जो विजयी रहेगा उसे ही डैश का पद दिया जाएगा। आगे देखें, वह ध्यान से तीनों डैश को देखता जा रहा था। नेक्स्ट इज, तुम प्रतिभा के धनी ही नहीं वरन डैश भी हो। तो बच्चों, अब आपने कहानी के आधार पर इन वाक्यों को पूरा करना है। एक्सरसाइज नंबर 4, किसने किससे कहा यानी हु सेड टू whom। तो बच्चों, आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैंने हर एक्सरसाइज करते हुए आपको लिखने का ढंग बताया है। आप उसी को फॉलो करते हुए अपने अपने अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। तो आइए पहला देखते हैं। क, आप तीनों के हाथों में हुनर है, हर गुण में आप समान हैं। तो किसने किससे कहा, राजकुमारी ने तीनों शिल्पियों से। आगे देखिए, वह परीक्षा क्या है राजकुमारी जी। आगे देखिए बेटा, यह भला कैसी परीक्षा। नेक्स्ट इज, आप ही राजकुमारी जी हैं। आगे देखिए, आपके चेहरे पर आक्रोश का हल्का सा भाव देखकर ही मैं समझ गया। आगे देखिए, वाह तुमने तो कमाल कर दिया शिल्पी। बच्चों, बाकी के मैंने आपको पढ़ दिए हैं ताकि आप आसानी से खुद कर सकें। तो बच्चों, आज हम अनसीन पैराग्राफ पढ़ेंगे इसमें। तो आइए पहले हम क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे, फिर पैराग्राफ, ताकि हमें क्वेश्चंस के आंसर्स आसानी से मिल सकें। बच्चों, इस गद्यांश में मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़कर बताऊंगी, उसके बाद हम पैरा रीड करेंगे, फिर उनके आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए रीड करें पहला प्रश्न। राजकुमारी अक्षया ने तीनों शिल्पकारों को बुलाकर क्या कहा।
आगे देखें, स्वर्गीय राजशिल्पी गुनाकार ने कैसी मूर्तियां बनाई थी। आगे देखें, सही उत्तर वाले शिल्पी को क्या पारितोषिक मिलना था। पारितोषिक यानी इनाम। आगे देखें, अनुच्छेद में से 2 अकर्मक तथा 2 सकर्मक वाक्य लिखिए। आगे देखें, अनुच्छेद में आए विराम चिन्हों को लिखकर उनके नाम लिखिए। तो चलिए बच्चों, अब इस पैरा के हम वर्ड मीनिंग डिस्कस करते हैं। हुनर, हुनर यानी स्किल। आगे देखें, अंतिम परीक्षा यानी लास्ट टेस्ट। आगे देखें, मूर्तियाँ, तकोई ऊपर रेफ या कुआ ऊपर चांद बिंदु। मूर्तियाँ यानी स्टैचूज, STATUES स्टैचूज। आगे देखें, स्वयं, आधा स व य के ऊपर बिंदी, स्वयं यानी खुद। आगे देखें, दंड, दंड यानी पनिशमेंट। आगे देखें, स्वीकार, आधा स व को ई क को आर, स्वीकार यानी एक्सेप्ट, ACCEPT एक्सेप्ट। तो चलिए बच्चों, अब हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। बहुत सोच विचार के बाद राजकुमारी अक्षया ने तीनों शिल्पियों को बुलवाया। जब तीनों आ गए तो राजकुमारी बोली, आप तीनों के हाथों में हुनर है, हर गुण में आप समान हैं, फिर भी राजशिल्पी का पद तो एक ही है, इसलिए एक का ही चुनाव करना हमारी विवशता है। अब एक अंतिम परीक्षा और शेष है, इसमें जो विजय रहेगा उसे ही राजशिल्पी का पद दिया जाएगा। वह परीक्षा क्या है राजकुमारी जी? एक शिल्पी ने पूछा। स्वर्गीय राजशिल्पी गुनाकार ने हमारी एक से दिखने वाली 2 मूर्तियां बनाई थी। हम स्वयं भी उन्हीं मूर्तियों जैसे वस्त्राभूषण पहनकर उन मूर्तियों के साथ खड़े होंगे। आपको 4 हाथ दूर रखकर यह बताना होगा कि उनमें से हम कहाँ हैं। इसके लिए आप तीनों को समान समय दिया जाएगा। यदि आपका उत्तर सही निकला तो आप विजयी होंगे, यदि गलत निकला तो दंड के भागी होंगे। यदि आपने स्वतः हार स्वीकार कर ली तब ना आपको दंड मिलेगा और ना ही राजशिल्पी का पद। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें बेटा। राजकुमारी अक्षया ने तीनों शिल्पकारों को बुलाकर क्या कहा? बच्चों, अब तो आंसर आपको क्लियर होगा कि उन्होंने कहा, आप तीनों के हाथों में हुनर है, हर गुण में आप समान हैं। तो बच्चों, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। आगे देखिए, भाषा की बात। एक्सरसाइज नंबर 1, विलोम शब्द लिखिए, यानी विपरीतार्थक, उल्टे अर्थ या ऑपोजिट वर्ड्स। तो बच्चों, पहला देखें, अनुरोध। अनुरोध यानी रिक्वेस्ट। बच्चों, इसका उल्टा क्या होगा? आदेश। आगे देखें, सजीव। सजीव का उल्टा शब्द क्या होगा? निर्जीव। न कोई, ज कोई, ऊपर रेफ व, निर्जीव। आगे देखें, कुशल, अकुशल। नेक्स्ट इज कोमल। कोमल का विलोम क्या होगा? कठोर। आगे देखें, चिंता। चिंता का विलोम क्या होगा? बेफिक्र। बकोए, फ के पैर में पदेन, छोटे की मात्रा क, बेफिक्र। आगे देखें, गुण। गुण का होगा अवगुण। आगे देखें, चतुरता। तो बच्चों, चतुरता का विलोम क्या होगा? मूर्खता। आगे देखें, मूर्त। मूर्त का विलोम होगा अमूर्त। अ म को उ, त के ऊपर रेफ, अमूर्त। आगे देखें, धनी। तो धनी का विलोम होगा निर्धन। न कोई, द के ऊपर रेफ, न, निर्धन। एक्सरसाइज नंबर 2, एक शब्द के लिए अनेक शब्द लिखे, यानी वाक्यांश। बच्चों, यहाँ पर आपको एक शब्द दिए गए हैं, उसके लिए आपने अनेक शब्द लिखने हैं। बच्चों, यहाँ पर अमूल्य के स्पेलिंग्स रॉन्ग दिए गए हैं, करेक्ट कीजिए। अ के नीचे उ की मात्रा नहीं आएगी, म के नीचे आएगी। अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो। आगे देखें, बेंट। बेंट के लिए अनेक शब्द होंगे, किसी के द्वारा उपहार में दी गई वस्तु। आगे देखें, गोपनीय, गुप्त रखने के योग्य। नेक्स्ट इज अभिलाषा। इसका अनेक शब्द होगा, जिस वस्तु की इच्छा हो। आगे देखें, खेद, किसी गलती पर दुखी होना। आगे देखें, धर्मज्ञ, यानी
धर्म को जानने वाला। एक्सरसाइज नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों की नाम धातु व क्रिया लिखिए। तो देखिए बेटा, शब्द देखें, नियुक्त, और इसका उपसर्ग आएगा नी और मूल शब्द आएगा युक्त। यक उ आधा क त युक्त। आगे देखिए, आभूषण आएगा यहाँ पर आ प्लस भूषण। आगे देखें, अनुकृति, यहाँ पर आएगा उपसर्ग में अनु और मूल शब्द में आएगा आकृति। आगे देखें, उतार, उ प्लस तार। आगे देखें, आकृति, आ प्लस कृति। आगे देखें, असंभव, अ प्लस संभव। एक्सरसाइज नंबर 4, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। बच्चों, भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 1 देखिए, दास, दास का भाववाचक संज्ञा बनेगा दास्ता। आगे देखिए, निकट, निकट का बनेगा निकटता। मजदूर, मजदूरी। आगे देखिए, नारी, नारी का बनेगा नारीत्व। आगे देखिए, चालाक, चालाकी। आगे देखिए, चलना, चाल। एक्सरसाइज नंबर 5, संधि विच्छेद कीजिए। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, संधि का अर्थ है जोड़ना, जहां हम दो शब्द लेते हैं और पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण उसे जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। लेकिन जब हम विच्छेद करते हैं तो उसी शब्द को अलग अलग करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है परीक्षा। इसमें कौन से दो शब्द आए हैं? परी प्लस इक्षा। ऐसे ही राजकुमारी में भी आएगा राज प्लस कुमारी। आगे देखें, कलाकृति, कला प्लस आकृति। आगे देखिए, निर्जीव, न कोई, र के पैर में हलंत प्लस जीव। तो बच्चों, संधि विच्छेद करने या संधि करने के अलग अलग रूल्स हैं जो कि हमें हमारी व्याकरण में बताए जाते हैं। आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि आप इसको ध्यान से समझिए और फिर करिए। आगे देखें, एक्सरसाइज नंबर 6, सही विकल्प पर टिक लगाइए। बच्चों, ये वाक्यांश है, हमने अभी अभी डिस्कस किए थे। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिया गया है, उसके 3 आंसर्स बताए गए हैं, जिसमें से एक करेक्ट वाले आंसर को हमने टिक करना है। तो आइए रीड करें। नंबर 1, जिसका कोई मूल्य आंका न जा सके। ऑप्शन देखिए बेटा, बहुमूल्य, अमूल्य, कीमती। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? अमूल्य। सभी बच्चे अमूल्य के आगे वाले स्क्वायर में टिक लगाएं। आगे देखें, जिसके हृदय में दया हो। दयालु, कृपालु, कृतज्ञ। तो बेटा ये तो आपको सुनकर ही क्लियर होगा। दयालु, दयालु के आगे टिक लगाएं। आगे देखें, जिसमें बल न हो। प्रबल, निर्बल और सबल। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा निर्बल। न कोई, ब के ऊपर ए प्ल, निर्बल। आगे देखें, प्रतिदिन होने वाला। साप्ताहिक, मासिक और दैनिक। तो करेक्ट आंसर हमारा है दैनिक। द को है, न को ई क, दैनिक। एक्सरसाइज नंबर 7, दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। बच्चों, ये हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। अब वहीं से हेल्प लेकर अपने वाक्यों को कंप्लीट करेंगे। बच्चों, अब इस लेसन की आप बैक एक्सरसाइज को खुद ध्यान से कंप्लीट करेंगे और अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।